अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत इजी तरीके से वनीला स्पॉन्ज केक बनाना सिखाऊंगी और वो भी ओवन के बगैर। और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से तैयार हो जाता है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें 2 एग चाहिए। और ये देखें, 2 अंडों को डालने के बाद जो है इसको अच्छी तरह से इस तरह मैं बीट कर लूँगी। 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह बीट करने के बाद अब मैं इसमें चीनी डालने लगी हूँ। और चीनी जो है वो पिसी हुई चीनी है और ये 1/3 कप है, यानी कि 1/3 कप इसमें चीनी डालनी है। और इसको अच्छी तरह से हमने बीट कर लेना है ताकि चीनी और अंडा जो है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। 5 मिनट से मैं इसे बीट कर रही हूँ। और ये देखिए कितना फ्लफ़ी सा हो गया अंडे और चीनी। अभी सिर्फ इसमें ये 2 चीज़ें ही मैंने मिक्स की हैं। और ये देखिए, इसको जितना आप ज़्यादा बीट करेंगे उतना ही आपका केक जो है वो सॉफ्ट बनेगा। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल शामिल करने लगी हूँ। ये देखिए 1/3 कप ऑयल है और ये मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर रही हूँ। एकदम से आपने सारा ऑयल नहीं डालना। अब इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, अब 1 चुटकी इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। और अब मैं हाफ़ कप इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, मैदा डालने के बाद भी इसको हमने मिक्स करना है ताकि मैदे की जितनी भी फुटकी हैं वो ख़त्म हो जाए और स्मूथ एक पेस्ट बन जाए। ये देखिए, 1 टेबलस्पून खुश्क दूध इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखिए 1 टेबलस्पून दूध है, इससे बड़ा अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसको मज़ीद अच्छी तरह से कुछ देर के लिए बीट करूँगी। ये देखिए, अब मैंने केक पहन लिए और इसको हम ऑयलिंग कर लेंगे। ब्रश के साथ जो है वो सारा इसको मैं ऑयल लगा लूँगी। फिर मैं हल्का सा मैदा जो है वो छिड़कूँगी इस तरह से। ये अब मैं इसमें पूरा सारा पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। ये सारा मैंने इसमें जो है वो पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको मैं ज़रा थोड़ा सा टैप कर लूँगी। ये देखिए, मैंने कुकर को जो है वो 10 मिनट के लिए मैंने प्री हीट कर लिया है। और ये आप देखिए, ये अच्छी तरह गर्म हो गया। इसके अंदर एक मैंने लोहे का ये स्टील का स्टैंड रखा हुआ है ताकि डायरेक्ट जो है वो केक पैन जो है वो पैंदे के साथ ना लगे। तो केक पैन को इसके अंदर रख दूँगी। ये देखिए, इस तरह आपने इसको अंदर रख देना है। और अब मैं इसको दोबारा से कवर कर दूँगी। अब हमने इसको जो है तकरीबन 35 टू 40 मिनट हमने इसको रखना है। और अब मैं जो फ्लेम है मैंने उसको लो कर दिया है ताकि लो फ्लेम पे ये आराम से आस्ता आस्ता पकता रहे। ये आप देख सकते हैं कि कितनी लो फ्लेम है। जितनी लो फ्लेम पे हम चावलों को दम के लिए रखते हैं। 40 मिनट्स हो चुके हैं और अब मैं इसे निकालने लगी हूँ। ये देखिए, ज़बरदस्त वनीला स्पॉन्ज केक जो है वो बिल्कुल रेडी है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ और आप देख सकती हैं ये कितना ज़बरदस्त बना है और बहुत सॉफ्ट है। ये देखें, सिर्फ 35 टू 40 मिनट्स में ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और वो भी विदाउट ओवन, सिर्फ कुकर में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाया करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।